दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में आज हम आपको सिखाएंगे क्लास 10 साइंस में टॉपिक नंबर 5 बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो बेकिंग सोडा कैसे बनता है उसकी विधि आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बनेगी बेकिंग सोडा या उसकी विधि क्या होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सीखिएगा कि कैसे बेकिंग सोडा बनाने की विधि बनाई जाती है, कैसे बनता है बेकिंग सोडा। तो उसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये अणुसूत्र है NaHCO3। और आगे देखिए, आगे इसका नाम है, रासायनिक नाम है जो अभी मैंने आपको बताया है, सोडियम बाइकार्बोनेट। Na सोडियम को कहते हैं, H हाइड्रोजन है और CO3 कार्बोनेट, यानी इसको बाई भी कहते थे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होगा, रासायनिक नाम। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपको पेपर में लिखना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ लिखनी है और उसके एक के बाद एक आप लिखते चलिए। अब देखिए विधि कैसे होगी इसकी, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो विधि को ध्यानपूर्वक देखिएगा। विधि, सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट किसे कहते हैं? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, तो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, यानी उसमें बहाते हैं, तो हमें बेकिंग सोडा NaHCO3 प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी किस तरह से प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं जब, तब हमें बेकिंग सोडा मिलता है, ठीक है, प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। तो देखिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम इसको दिखाते हैं विधि किस तरह से बनी हुई है। ये तो आपको पता लग गया होगा, इसको भी देखिए। तो सोडियम कार्बोनेट ये रहा Na2CO3, और हमारे पास जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, जल कहते हैं H2O। तो ये तीन चीज मिलकर 2NaHCO3 क्या बनाती है? 2NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी क्या बनता है? बेकिंग सोडा। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसका उपयोग किस किस चीज़ में होता है, ये चीज़ आपको जानकारी लेनी ज़रूरी है, जो आप पेपर में भी इसी तरीके से लिख पाओ। तो उपयोग क्या है? नंबर 1 अग्निशामक के रूप में, नंबर 2 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, नंबर 3 दूध जो फाड़ने के समय को बढ़ाने के लिए, ठीक है, दूध जो फट जाता है उसको समय को बढ़ाने के लिए, यानी जो थोड़ा और लेट फटे वो दूध, तो इन तीन चीज़ों में काम आता है, ठीक है। जैसे ब्याह शादी में रसगुल्ले बनाए जाते हैं ना, मतलब काले रसगुल्ले, तो उनमें भी इसका बेकिंग सोडा का यूज होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ पाओ और अपनी क्लास 10th की तैयारी बहुत ही ढंग से तैयार कर पाओ या अच्छी तैयारी कर पाओ। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इससे भी और बेहतर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इस चैनल पर बने रहिए और अपने सभी दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, और कोई ना कोई कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो को आप क्या रेटिंग देंगे या आपको क्या क्या चीज़ समझ आई। इस तरह से आपको बताना है कि ये वीडियो अच्छी लगी, तो आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, बोलना या फिर समझना क्या चीज़ अच्छी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।